हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि कुमार पे। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले कुछ वर्षों से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सीडीपी के, वो आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर जो सीबीटीईटी के पिछले कुछ वर्षों का यह प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो ये चलते हम लोग बिना विलम्ब किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ठीक है। आइए चलते हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, श्रवण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण हानि बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है। श्रवण बाधित सभी बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की श्रवण क्षमता में कमी की विश्वसनीय परीक्षण किया जा सकता है, या श्रवण हानि हमेशा कान की शारीरिक समस्या के कारण होती है। आप लोग कमेंट करके आंसर दें। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। श्रवण हानि बच्चे को प्रभावित ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विभिन्न लिंगों के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरणों को क्या कहा जाता है। लिंग वर्गीकरण, लिंग संबंधित रूढ़िवादी, या लिंग भेद, या लिंग पहचान। सही ऑप्शन हो जाएगा लिंग संबंधित रूढ़िवादिता, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लेती है केवल इसलिए क्योंकि वह नगद प्रथम पुरस्कार जीतना चाहती है। सुजाता जो है वो आंतरिक रूप से प्रेरित है या बाह्य रूप से प्रेरित है, या निपुणता उन्मुख विद्यार्थी है, या विफलता से बचने वाला शिक्षार्थी है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, बाह्य रूप से प्रेरित है, ठीक है। बाह्य रूप से प्रेरित है तभी वह उत्सुक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चौथा नंबर है कि रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। क्या बोलता है ये ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान व्यक्तिपरक होता है, या विद्यार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करते हैं, या प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाह्य रूप से प्रेरित होना चाहिए, या ज्ञान बहुलावादी और बहुयामी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाह्य रूप से प्रेरित की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समावेशन को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समावेशन होता क्या है, लचीला पाठ्यक्रम, या सहयोगात्मक अधिगम, या पृथक्करण, बेबलिंग, या भवन की सुलभता। क्या बोला है, समावेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा और फोर्थ सही होगा, ठीक है। पृथक्करण और बेबलिंग समावेशी में तरीकों में बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक क्रिया द्वारा अधिगम सुगम होता है, या अधिगम एक प्रक्रिया के बजाय एक उत्पाद के रूप में, या सीखना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पर निर्भर करता है,
या सीखना का तात्पर्य पूर्व निर्धारित वैचारिक योजनाओं पर पुनर्गठन है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा कि अधिगम एक प्रक्रिया के बजाय एक उत्पाद के रूप में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोलता है कि भाई बहनों के रिश्ते माता पिता और साथियों के संबंधों में से भी भिन्न होते हैं या बचपन के दौरान समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या कहता है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बचपन के दौरान समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बचपन भर समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि प्रारंभिक बचपन के दौरान ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, समाजीकरण में इनकी बहुत अधिक भूमिका नहीं होती है। तो भाई बहन की रिश्तों में क्या ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए, क्या माता पिता के और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। और बचपन के दौरान समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, भाई बहन जो होता है समाज में किस तरह की बुराइयों अच्छाइयाँ या कहाँ पे ऊंच नीच होता है वो इसमें हमको सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन साथियों का संबंध अलग होता है और भाई बहन का संबंध अलग होता है। ठीक है, और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को निम्नलिखित चरणों में घटित होने का रूप वर्णित किया गया है। 3 प्रगतिशील स्तर, 1 सतत निरंतरता, या 4 अतिव्यापी सांस्कृतिक विशिष्ट चरण, या गुणात्मक रूप से भिन्न 4 चरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा 4 चरण इसमें होते हैं। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, जबकि अभिसारी सोच से होता है। ठीक है, एक उत्तरों को प्रोत्साहन करना और एक ही समाधान पर ही केंद्रित करना, एक ही समाधान पर केंद्रित करना, कई उत्तरों पर प्रोत्साहित करना, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना और मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देना, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देना और गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देना। ये सब क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़न क्वेश्चन होता है, हम किस तरह के से ट्रीट करते हैं वो आज देखते हैं। ठीक है, अपसारी सोच होता है वो एक उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी जो होता है वो एक सही समाधान पर केंद्रित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही हो जाएगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर को। माध्यमिक कक्षाओं में सीखने के लिए अनुकूल कक्षा वातावरण पर केंद्रित करता है। किस चीज़ के वातावरण पर केंद्रित करता है? सजा और शर्मिंदगी का डर, सहयोगात्मक अधिगम, या प्रतिस्पर्धात्मक भावना, या कंडीशनिंग और दृष्टिकरण। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आ जाएगा सहयोगात्मक अधिक्रम। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन इस प्रकार होता है, गतिशील, उद्देश्य, सारांश, या मानक। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का आ जाएगा गतिशील। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नति गति से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों सीखने की क्षमता को जोखिम रूप से मुक्त होते हैं। या प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, चाहे वह शैक्षणिक हो या सामाजिक हो या भावनात्मक हो। प्रगतिशील छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का हो जाएगा कि प्रतिभाशील छात्र एक अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उन्नति से सीखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? विस्तृत पूर्वाभ्यास, रटने का पूर्वाभ्यास, और स्मरणात्मक तकनीकें, या अवधारणा मानचित्रण। तो है रटने की पूर्वाधारणा। के भी CDP में कोई भी क्वेश्चन में रटने की प्रवृत्ति सबसे गलत मानी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेमयास्की, चार्ल्स स्पियर्समैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा, गार्डनर ने किया था। हार्वर्ड गार्डनर ने इनको समान बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, लॉरेंस कोहलनबर्ग के बच्चों को नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? प्रायोगिक विधि या मात्रात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण, बच्चों के सामने नैतिक सुविधाएं प्रस्तुत करना और उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना, या खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाओं प्रस्तुत करना और उनकी प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लेमयास्की का मानना है कि विकास क्या है? विकास प्रकृति के में असंतत है, या अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का प्रकटीकरण है, या परिपक्वता से प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होते हैं, या सामाजिक संपर्क के प्रत्यक्ष परिणाम? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा, सामाजिक संपर्क के प्रत्यक्ष परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता मिलाकर निम्नलिखित निर्माण करते हैं? संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मनोसामाजिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता किसी व्यक्ति के निम्नलिखित गुणों को निर्धारित करती है? लिंग, लैंगिक पहचान, शैक्षणिक सहायता और सीखने की शैली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिंग। ठीक है, अनुवांशिकता जो है वो लिंग को निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है कंडीशनिंग की सहचर्य विधि के माध्यम से, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रतिरक्षण के माध्यम से, या उच्च स्तरीय पठन सामग्री उपलब्ध करार से, या लंबे और जटिल अनुच्छेद देकर? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रतिरक्षण के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा को प्रभावी प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक कार्य के अंत में ही दिया जाता है, यह व्यापक और सामान्य है, यह केवल परिणामों का पर केंद्रित है, यह समायोचित और विशिष्ट है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा समायोचित एवं विशिष्ट है। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों और यारों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है, आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनोयौन विकास का अंतिम चरण क्या है? मौखिक व्यवस्था, लिंगिक व्यवस्था, गुदावस्था, या जनांग व्यवस्था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जननांग अवस्था। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन करता है, फ्राइड के अनुसार नकारात्मक ओडिपल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित कारणों से बन सकता है? आत्मोद्रिक, विषलैंगिक, या बंधिक्याकरण, और समलैंगिक? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा समलैंगिकता। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर, डिस्ग्राफिया एक क्या है? एक हकलाने और उच्चारण संबंधित त्रुटियों को से निहित वाक्य विचार है, या सकल मोटर हानि से चिन्हित लोकोमोटर विकार है, या तंत्रिका संबंधी विकार जिसमें अक्षर और आकृतियों बनाने की परेशानी होती है, या ध्यान की कमी और आवेगी व्यवहार से चिन्हित मनोवैज्ञानिक विचार है? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आ जाएगा तांत्रिक संबंधी विकार जिसमें अक्षर और आकृतियों बनने में परेशानी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षित करने का वह तरीका जिसमें उन्हें पाठ्यक्रम में असामान्य रूप से तीव्र गति से आगे बढ़ाना जाता है कहलाता क्या है? विभेदी निर्देश या संवर्धन या त्वरण या विसर्जन। तो ऑप्शन नंबर बोलते हैं त्वरण। ठीक है। अब बस इस सेशन का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समावेशी कक्षाओं की दिशा में कार्य कर रहे शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुकूल करना है या विविध दृष्टिकोण को शामिल करना है या अपने अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करना है या विविधता को एक बाधा के रूप में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी। 1, 2, 3 सही है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखना ये गलत बात है। ठीक है। शिक्षक हमेशा पॉजिटिव की ओर सोचा जाता है। सीडीपी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें एक पॉजिटिव बच्चे के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखना पड़ता है, चाहे वो हमारे लिए वह नुकसान ही क्यों ना हो, वह पॉजिटिव सोच होना ही पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें टॉप 20 क्वेश्चन जो विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं उससे हम लोग बारीकी से हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन था इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उठाया गया है जो हमारे आगामी एग्ज़ाम सीटेट के लिए और अन्य जो स्टेट टेट के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। ठीक है। अब चलते हम लोग एक नए सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।